Welcome to the second chapter of 9th class history, Socialism in Europe and the Russian Revolution. आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास के सेकेंड चैप्टर रशियन रेवोल्यूशन के बारे में और सोशलिज्म इन यूरोप के बारे में। हिस्ट्री हमें बतलाती है कि अगर हम सब एक साथ मिलकर राइट के लिए फाइट करें तो पॉलिटिकल और ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज कर सकते हैं। इसे ही हम रिवोल्यूशन कहते हैं, दैट मीन्स रिवॉल्ट करना। So with the help of a revolution, we get information about many types of ideas. So student, रशियन रिवोल्यूशन की मदद से सिर्फ रशिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में लोगों ने आइडिया ऑफ सोशलिज्म को डिस्कस करना शुरू कर दिया। अब सोशलिज्म क्या है? डेट मीन्स लास्ट में जो ISM लग जाता है वो उसका आइडियोलॉजी से जो है तो इंडिकेट करता है। डेट मीन्स सोशल है, तो सोशल की आइडियोलॉजी पे चलना सोशलिज्म होता है। नेशनलिज्म, नेशनल में जो आईएसएम लास्ट में ऐड होता है डेट मीन्स नेशनल या डेट मीन्स नेशन की आइडियोलॉजी पे चलना नेशनलिज्म कहलाता है। तो रशियन में ही नहीं बल्कि बताया गया कि पूरे वर्ल्ड में जो है तो लोगों ने आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म को डिस्कस करना शुरू कर दिया था। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फ्रेंच रिवोल्यूशन की मदद से सारे कंट्री में बदलाव आना शुरू हो गए थे, ठीक है। लेकिन सोसाइटी में आ रहे चेंजेस को यूरोपियन सिटीज़न ने इक्वली एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए सोसाइटी जो है तो 3 हिस्सों में बटी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में, जो 3 हिस्सों में जो बटी हुई थी जो सोसाइटी, वो थी कंजर्वेटिव, लिबरल, रेडिकल। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे लिबरल और रेडिकल ने मिलकर यूरोप में सोशलिज्म का जो आइडिया है उसे पॉपुलर किया। रशियन रिवोल्यूशन की बात करें तो हम सबसे पहले रशियन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम फरवरी रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और अक्टूबर रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ओके। ये चैप्टर हमें सिखाएगा कि कैसे फरवरी रिवोल्यूशन की मदद से रशिया में मोनार्की सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया और कैसे अक्टूबर रिवोल्यूशन की मदद से रशिया में सोशलिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई। इस चैप्टर में हम लोग कुछ पॉलिटिकल लीडर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टीज़, ओके। इसमें हम 2 ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, बोल्शेविक ग्रुप और मेंशेविक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग जो इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है, डेट मीन्स इस चैप्टर में वो हम लोग मेन जो है तो 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे। डेट मीन द एज ऑफ सोशल चेंज पढ़ेंगे, ये फर्स्ट होगा। सेकेंड द रशियन रिवोल्यूशन पढ़ेंगे। थर्ड द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। नेक्स्ट होगा व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। एंड लास्ट होगा द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन एंड द USSR। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आज का पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, द एज ऑफ सोशल चेंज, ओके। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे फ्रांस में सोसाइटी जो है वो जो है क्या बटी हुई थी, 3 स्टेट में बटी हुई थी, ओके। पहले फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे किस तरह से मोनार्की सिस्टम के दौरान किंग लुइस 16, क्लर्गीज और जो नोबलिटीज़ थे वो जो है तो पूरे डेट मीन्स कह सकते हैं कि फ्रांस पे वो रूल कर रहे थे, ओके। एरिस्टोक्रेसी, चर्च, नोबलिटी, ये सारे लोग जो है तो फ्रांस पे राज कर रहे थे। ये भी जाना कि कैसे फ्रांस की सोसाइटी ने जो है तो फ्रांस की सोसाइटी जो है वो अब इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की बेसिस पे इस्टेब्लिश होने लगी। और फ्रेंच रिवोल्यूशन के कारण यूरोप और एशिया में ही डेट मीन्स देखा जाए तो फ्रेंच रिवोल्यूशन जो हुआ, तो फ्रेंच रिवोल्यूशन से सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं फ्रांस में ही बल्कि पूरे एशिया और यूरोप में भी जो है तो इसके जो है तो डेट मीन्स कह सकते हैं कि सोशलिज्म के बारे में, नेशनलिज्म के बारे में डिस्कशन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन के कारण यूरोप और एशिया में भी बदलाव आने लगे। तो यहाँ पे हम लोग इंडिया में अगर हम लोग देखें तो 2 लोगों के बारे में हम लोग बात करेंगे। 2 लोगों के बारे में पढ़ते हैं पहले। इंडिया में एक राजा राम मोहन राय, ओके, और डोरियाजो, ओके। ये दोनों जो हैं ये राजा राम मोहन राय एक जो है तो सोशल वर्कर थे और डोरियाजो है वो पोइट्स हैं। इन्होंने जो है तो इंडिया में डेट मीन्स इनकी मदद से इंडिया में लोग जो है तो नेशनलिज्म पर डिस्कस करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी यूरोप
के जो सोसाइटी में आ रहे चेंज को लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, डेट मीन सहमत नहीं थे, है ना। इतनी चीज़ होने के बाद भी जो है तो पूरे जो यूरोपियन हैं वो चेंज को, डेट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन को सोसाइटी में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। ओके, तो इनफैक्ट अब सोसाइटी में 3 ग्रुप इस्टेब्लिश हो चुकी थी। ओके, वो 3 ग्रुप थी, कौन कौन? वो 3 ग्रुप्स थे, यहाँ पर हम लोग अंडरलाइन करेंगे। वो 3 ग्रुप्स थे, कंजर्वेटिव्स, अदर वेयर लिबरल एंड रेडिकल्स। ये 3 ग्रुप थे जो कि डेट मीन्स वहाँ फ्रांस में जो है वो धीरे धीरे जो है तो चेंजेस को चेंज कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इनके बीच का जो है वो ये तीनों, डेट मीन्स कंजर्वेटिव, लिबरल एंड रेडिकल का, तीनों का आखिर लिंक क्या है एक दूसरे से। ओके, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और भी कई सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, उनके इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन के बारे में पढ़ेंगे कि उनके पॉलिटिकल ट्रेडिशन क्या थी, वो किस चीज़ पे बिलीव करते थे, है ना। 19th सेंचुरी में कैसी पॉलिटिकल ट्रेडिशन हुआ करती थी, वो किस तरीके से उनका जो है तो किस तरीके से जो है तो चेंजेस होता है, किस तरीके से उनका इन्फ्लुएंस होता है, इस सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए आज का जो हम लोग का जो इस टॉपिक का जो सब टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे, लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव। सबसे पहले लिबरल के बारे में जान जाते हैं। ठीक है, लिबरल वे लोग जो एक ऐसा नेशन चाहते थे जहाँ सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट किया, डैट मीन्स लिबरल वांटेड ए नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन, डैट मीन्स सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करें। एक ऐसा नेशन जहाँ पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो। एक्चुअली आपको पता होगा कि जो यूरोपियन सोसाइटीज़ में जो है उस वक्त यूजुअली जो है तो डिस्क्रिमिनेशन किए जाते थे, डेट मीन्स यूरोपियन जो स्टेट वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होते थे, खास करके फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर, डेट मीन्स रिलीजन के बेसिस पे वहाँ पे जो है कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ करते थे। तो ये जो लिबरल थे वो कम्प्लीटली जो है वो इस चीज़ के वो अपोज थे वो। ठीक है ना। और लिबरल ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूल। सो वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि एक ऐसा नेशन हो जहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्टेड गवर्नमेंट बने। ओके, क्योंकि वो जो है मोनार्कीज के ख़िलाफ़ हुआ करते थे, तो उनकी डिमांड थी, उनका मानना था कि एक पार्लियामेंट्री इलेक्टेड गवर्नमेंट हो जहाँ सभी के राइट को रिस्पेक्ट किया जाए। ओके, दैट मीन सेफगार्ड, वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। ओके, सभी के राइट्स की, सभी के जो अधिकार हैं उनकी रिस्पेक्ट किया जाए। ठीक है, तो ये लोग मोनार्की सिस्टम के भी खिलाफ थे, लेकिन ये लोग वुमेन को वोटिंग राइट देने में बिलीव नहीं रखते थे। ओके, वो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो है तो डेमोक्रेट नहीं थे। ओके, दैट मीन्स दे वर नॉट डेमोक्रेट। ओके, ये वुमेन को वोटिंग राइट देने पे बिलीव नहीं रखते थे और उनका मानना था कि वोटिंग राइट उसी मैन के पास होना चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी हो। ओके, तो सिंपल वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि वे जो है ना वो बिलीव नहीं करते थे, किस चीज़ पे बिलीव नहीं करते थे, वे बिलीव नहीं करते थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस पे। ओके, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस पे वो बिलीव नहीं करते थे। इस चीज़ को हम लोग अंडरलाइन करेंगे, इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे आप लोग। ओके, कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस पे वो बिलीव नहीं रखते थे। ओके, सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस के बिना किसी भेदभाव के वोटिंग राइट देना, ये होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस। सो यहाँ पे तो क्लियरली पता चल जाता है कि जो लिबरल थी वो इक्वल राइट्स के लिए, डैट मीन्स इक्वल वोटिंग राइट के सपोर्ट में नहीं थे। ओके, तो उनका मानना था कि वुमेन को जो है तो वोटिंग राइट नहीं देना चाहिए। ओके, सेकंड जो हम लोग पढ़ेंगे वो सेकंड जो आता है वो है तो रेडिकल। ओके, इन कंट्रास्ट ऑफ रेडिकल, अगर रेडिकल में देखें तो वे लोग होते थे जिनका मानना था कि एक ऐसा नेशन इस्टेब्लिश होना चाहिए जहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट हो जिसे कंट्री की मेजोरिटी पॉपुलेशन ने इलेक्ट किया हो। ओके, दैट मीन्स wanted a nation in which government was based on majority of country's population, that means कंट्री की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो उसे चुने।
वो उसे इलेक्ट करे, कैसी गवर्नमेंट बने जहाँ पे कंट्री की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो इलेक्ट करती हो। तो ये लोग वुमेन की वोटिंग राइट पे वोटिंग राइट भी देना चाहते हैं। ओके, डैट मीन्स वो जो हम लोग पढ़ रहे थे पिछले टॉपिक में, डैट मीन जो लिबरल में कि वो वुमेन के वोटिंग राइट के सपोर्ट में नहीं थे, बट ये जो रेडिकल्स हैं ये वुमेन के जो वोटिंग राइट्स हैं उनके सपोर्ट में थे, स्पेशली जो सफरगेट मूवमेंट चले थे। ओके, वुमेन मूवमेंट जो वोट अपने राइट्स के लिए, वुमेन many supported women's suffragette movement। सो वुमेन को वोटिंग राइट भी देना चाहते थे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वे बिग लैंडलॉर्ड और फैक्ट्री ओनर को कोई भी प्रिविलेज नहीं देना चाहते थे। अनलाइक द लिबरल, दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर। डैट मीन्स जो ग्रेट लैंड ओनर हुआ करते थे, डैट मीन्स फैक्ट्री ओनर हैं, लैंडलॉर्ड हैं, उन्हें वो कोई भी राइट्स, कोई भी प्रिविलेज नहीं देना चाहते थे। तो उन लोगों का मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये राइट सिर्फ और सिर्फ रिच क्लास के पास ही नहीं होनी चाहिए। ओके, इट मीन्स यहाँ अंडरलाइन दिस। ओके, they were not against the extent of private property but dislike concentration of property in the hand of a few। ओके, तो जितनी भी प्रॉपर्टी हुआ करती थी वो फ्यू लोगों के हैंड में हुआ करती थी। इसी के खिलाफ वो हुआ करते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट में कोई बुराई नहीं है, बट ये राइट सिर्फ और सिर्फ रिच क्लास के पास ना होकर सभी के पास होने चाहिए। नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव वे लोग जो पहले सोसाइटी में आ रहे चेंजेस को बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं किया। कि कंजर्वेटिव जो है वे आर अपोज रेडिकल एंड लिबरल, कम्प्लीटली वो रेडिकल और लिबरल के अपोज हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे, डैट मीन्स आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उनके जब माइंड ओपन होते, डैट मीन्स इवन हैज़ ओपन देयर माइंड टू नीड फॉर चेंज, के धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ हुआ, उन्हें एहसास हुआ कि सोसाइटी में चेंज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनका मानना था कि सोसाइटी में चेंज होने तो चाहिए। ओके, दैट मीन्स होने चाहिए, बट ये जो होने चाहिए वो स्लो प्रोसेस होने चाहिए, दैट मीन्स धीरे धीरे होने चाहिए। ओके, सोसाइटी में चेंज होने चाहिए लेकिन धीरे धीरे, ताकि लोग उन्हें इजीली एक्सेप्ट कर पाए। ओके, तो ये सारी आइडियाज़ जो है हमें ये पता चलते हैं, दैट मीन्स सच डिफरिंग आइडियाज़ अबाउट सोसाइटल चेंज, डैट मीन्स सोशल चेंज के लिए जो अलग अलग आइडियाज़ हम देख रहे हैं, डैट मीन्स कंजर्वेटिव्स के आइडियाज़, लिबरल के आइडियाज़, रेडिकल्स के आइडियाज़, सबके अलग अलग आइडियाज़ जो देख रहे हैं ना। सो डैट मीन्स क्लास ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मिनल डैट फॉलो द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ये सारी चीज़ें जो फॉलो की गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही फॉलो की गई थी। ठीक है, तो और भी कई सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल चेंज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगला टॉपिक जो है तो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।